नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शिक्षा स्टडी पर। इस क्लास में हम आरओ एआरओ के प्रेशर क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, एग्जाम देने से पहले हमें प्रेशर क्वेश्चनों को एक बार जरूर देख लेना चाहिए। इससे पता लग जाता है कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है और किस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए सराय नाहर राय से, ऑप्शन बी मदहा से, ऑप्शन सी लेखिया से, ऑप्शन डी चोपनी मांडो से। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। अब व्याख्या देख लेते हैं। मध्य पाषाण कालीन स्थल मदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कथन दिया गया है। अभिकथन ए है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब देख लेते हैं कथन और अभिकथन। अभिकथन ए, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रजन किया। कारण आर देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अब थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। जी आर शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवेश किया था। अब देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ हड़प्पा संस्कृति की बस्तियां हैं और दूसरी तरफ नदी है जिस पर अवस्थित है। मैच करना है, ये मैच कर लेते हैं। एक तरफ है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और दूसरी तरफ है नदी जिस पर अवस्थित है ये बस्तियां। सूची 1 और सूची 2। हड़प्पा है रावी से मैच होगी, कालीबंगा घग्गर से मैच होगी, लोथल भोगवा से और रोपड़ सतलज से। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। हड़प्पा रावी तीसरा, 2 है ये, और कालीबंगन घग्गर से 2 और लोथल भोगवा से। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य एवं अपने उद्योगों के लिए। तो इसके आंसर क्या है? इसका आंसर ए 1 2 3 4 चारों सही है। थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता उसके नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक स्थलों से ईंट के भट्टे, मनके का कारखाना आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी चारों कथन सही हैं। आगे देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, कौन सी हड़प्पा नगर 3 भागों में व्यक्त है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन डी धोलावीरा, ऑप्शन डी है सुरकोटदा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी। थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक हड़प्पा नगर था। यह नगर आयताकार का बना है। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर, निचला नगर में विभाजित किया गया है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा,
सूची 1 को सूची 2 के से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। तो ये मैच करना है कि किसने किसे खोजा था। तो हड़प्पा मैच होगा दयाराम साहनी से, हस्तिनापुर मैच होगा बीबी लाल से, और तक्षशिला होगा जॉन मार्शल से, और कौशाम्बी होगा जी.एन. मजूमदार। तो इसका आंसर क्या है? एक मिनट, इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण, ये पूरब है, ये पश्चिम है, और ये उत्तर है, और ये दक्षिण है। तो उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, एज़टेक, माया, मुइस्का और इका। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका आंसर ऑप्शन बी। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। ये 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद है, यही सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ऋग्वेद में आते हैं स्रोत एवं प्रार्थनाएं, और यजुर्वेद में आते हैं स्रोत एवं कर्मकांड, और सामवेद में आते हैं संगीत में स्रोत, और अथर्ववेद में आते हैं तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का ग्रंथ। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, कंठोप उपनिषद में। अब व्याख्या देख लेते हैं। कंठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखीय है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा है, नित्य तथा शाश्वत है। कंठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत, उर्दू, पाली, हिंदी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, संस्कृत। व्याख्या देख लेते हैं। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? कालिया, वासुकी, पुष्कर, शेषनाग। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, वासुकी। व्याख्या देख लेते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मंथानी के रूप में मर्दांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु ने कुर्म अवतार धारण कर मृदांचल पर्वतों को अपने ऊपर रखा था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, ऋग्वेद से। व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने? 10 मंडल हैं और 1028 सूत्र हैं और 1552 ऋचाएं हैं।
ऐतरेय तथा कौस्तिकीय ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। इसके द्वितीय से सप्त मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। प्रथम तथा 10वां मंडल अर्वाचीन है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में अगन्या का प्रयोग हुआ है बकरी के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए, घोड़े के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, गाय के लिए। व्याख्या देख लेते हैं। वैदिक काल में गाय अगन्या न मारे जाने वाला, गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति के लिए मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में की गई है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, गौपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अथर्ववेद। व्याख्या देख लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ अनेक हैं। ये ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। इनमें ऐतरेय ब्राह्मण, कौस्तिकीय ब्राह्मण, ताड़ेय ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और गौपथ ब्राह्मण आदि उल्लेखनीय है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध वेदों से है। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौस्तिकीय ब्राह्मण का ऋग्वेद से है, यजुर्वेद से तथा गौपथ ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है। यजुर्वेद का संबंध जो है वो शतपथ ब्राह्मण से है और गौपथ का अथर्ववेद से। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महाभारत मूलतः किस रूप से जानी जाती थी? व्रत कथा, ब्राह्मण, व्रत संहिता, जय संहिता। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, जय संहिता। व्याख्या देख लेते हैं। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक हैं और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत संस्करण में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं। यह इसका अंतिम संस्करण है जिसे सत्र संहिता या महाभारत कहा गया है। फ्रेंड्स, इसमें हमने इतने प्रश्नों को देखा है जो बेशर क्वेश्चन थे, आरओ में पूछे गए थे। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम कल पढ़ेंगे, उसमें बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे और उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।